हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ का वीवीआई क्वेश्चन। तो किसका मेरे प्यारे बच्चों? तो ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, जो आप लोग को एग्जाम कब है? तो 26, 27 और 28 को है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वार्षिक परीक्षा 2022-23। चूंकि मैं प्रीवियस ईयर का इसलिए करा रहा हूँ, जो आप लोग का 2026 में है वो यहाँ से भिड़ने के चांसेस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सारा PYQ करा रहा हूँ आप लोग का। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, चैनल को सीधा सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को एक लाइक करना और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा और तभी आप लोग को 80+ मार्क्स बनेगा। तो ये किसका है? क्लास 11 विषय किस चीज़ का है? भूगोल का है। ठीक है, ज्योग्राफी का है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोला गया है? भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो भूगोल के जो जनक या पिता बोल सकते हो, तो हम लोग उसको कहते हैं एरिस्टोस्थनीज को। ठीक है, किसको कहते हैं हम लोग? एरिस्टोस्थनीज को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी हमसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलीकृत नदी द्वारा निर्मित है? तो कौन सा है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोखुर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभेदन। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए सीधा आप लोग देखिए और बस समझिए। ठीक है, चलिए चूंकि डायरेक्ट आप लोग को पूछा जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन, कोई वहां पे सीधा देखिएगा और टिक मारिएगा, बस आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो वो होता है हमारा घूर्णन क्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तारों का निर्माण कितने अरब पूर्व हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो जो तारों का जो निर्माण हुआ था वो हमारा 5 अरब पूर्व हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो हमारा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है वो है बकरी। क्या है? ये हमारा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस समझ में आया प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? सो क्यों है? सो चूंकि बकरी जो है क्या है? बकरी घास खाती है और घास क्या है? एक प्रथम श्रेणी का आहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो किन तत्वों की है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकिल व लोहा का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोला गया है? विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो जो विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष जो पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है विश्ववतीय वर्षा वन जीवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उद्गार के परिमाण है? तो किस प्रकार के उद्गार का परिमाण नाम है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोला गया है? भारत के देशांतर विस्तार का अंतर कितना है? तो भारत के जो देशांतर विस्तार का जो अंतर है वो हमारा करीब 30 डिग्री है। ठीक है, कितना है? लगभग 30 डिग्री है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो प्लेट हमारा था विवर्तनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो हमारा किया था किसने? मार्गन ने किया था, मैगजी ने किया था, पार्कर ने किया था, यानी कि सब लोग क्या मिल के किया था। क्या हो गया? इनमें से सभी होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोला गया है? भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? तो हमारा 12 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना है? 3214 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्या बोला गया है? संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो जो संवहन धारा सिद्धांत था वो दिया था हमारा आर्थर होम्स ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की जो सबसे सहायक लंबी नदी है वो हमारा है, क्या है? अमुना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन सा एक गोन प्लेट है? जो हम लोग बोला गया है कि निम्न में से कौन एक हमारा क्या है, गोन प्लेट है, तो वो हमारा है अरेबियन प्लेट है, जो है वो हमारा क्या है, एक गोन प्लेट है। चलिए 16 नंबर हमसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनदन मुख्य बनती है? ठीक है, बनाती है, सॉरी बच्चों, बनाती है, ठीक है, ज्वारनद मुख बनाती है। तो 16 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जो है क्या बनाती है, एक ज्वारनद मुख बनाती है। चलिए 17 नंबर हमसे क्या बोला गया है, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन है? तो निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन है? देखिए यहाँ पे आप लोग को अगर डायमंड देता, हीरा देता तो वो हो जाता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या होगा, कोरंडम हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिण स्थान है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिण स्थान है? तो हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट क्या है, एक दक्षिण स्थान है। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं हम लोग, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, जोग है, जोग, ठीक है, क्या है, जोग है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर से क्या बोला गया है, 20 नंबर हमसे क्या बोला गया है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो किस कारण होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 20 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। चलिए 21 नंबर हमसे क्या बोला गया है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? जो कपास उत्पादन के लिए है तो वो सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो वो है हमारा काली मिट्टी है, याद रखिएगा, ब्लैक मिट्टी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर हमसे क्या बोला गया है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो जो हमारा सिंधु नदी है वो किस सागर में गिरती है? तो गिरती है हमारा अरब सागर में गिरती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 23, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, चंदन वन किस वन के उदाहरण है? तो हमारा वो है पर्णपाती वन के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या, पर्णपाती वन के उदाहरण है चंदन वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 24, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है? तो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, वो हम लोग को एक सेकेंड, हाँ, लू कहलाती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लू कहलाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है। तो हमारा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झारखंड से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 26, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है? किस में पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों, किस अक्षांश पर पड़ती है? तो हमारा वो पड़ता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, 23 मिनट 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है, क्या, जो हमारा जून है 21 जून को दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ठीक है। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं हम लोग, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर हमसे क्या बोला गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो जो हमारा वायुमंडल में है मेरे प्यारे बच्चों, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो हमारा आप लोग को पता होगा ये कितना 78.8% प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की मात्रा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा नहीं है ग्रीन हाउस गैस? तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा नहीं है हम लोग का ग्रीन हाउस गैस। तो ये हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं हम लोग,
उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। कब होता है, किस कारण से होता है दाएं और विक्षेपण जो होता है उत्तरी गोलार्ध में पवनों का, तो विक्षेपण किस कारण से होता है? तो हम लोग जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। चलिए 31 नंबर देख लेते हैं हम लोग। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमारा ये ज्वार से संबंधित है, ठीक है। चलिए 32 हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल जो है हम लोग किस रूप को कहते हैं? तो हम लोग उसको कहते हैं किसको, क्या कहते हैं हम लोग? ए वर्षण के कारण, वर्षण के रूप को क्या कहते हैं हम लोग? पृथ्वी के सतह पर जो गिरता है जल उसको कहते हैं, ठीक है, वर्षण कहते हैं। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं हम लोग। महासागरों की औसत लवणता क्या है? तो महासागरों की जो औसत लवणता है वो हमारा 35% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो कौन कर सकता है हमारा? तो 34 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र की दूरी, सभी पर तापमान को क्या करता है? प्रभावित कर सकता है। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा, ठीक है। चलिए 36 नंबर हमने से क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? क्या होता है? द्रव से गैस में बदल रहा है, तो क्या होता है? कब बदलता है द्रव से गैस में? तो हम लोग का बदलता है जब वाष्पीकरण होता है तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो ये है हमारा दूरी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है, आपदा जो प्रबंधन है किसके अंतर्गत है? तो ये हमारा है इनमें से सभी, चूंकि निवारण तो है ही, पुनर्निर्माण है, पुनर्वास है, ठीक है, सभी करेक्ट है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनमें से सभी करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर हमसे क्या बोला गया है? विश्व का सबसे गहरा महासागर है, जो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो हम लोग का है प्रशांत महासागर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है? सूर्य ताप की जो सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है कब होती है? हम लोग का होता है जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए क्लास 11 का VVI क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोग करके जाना है आप लोग को, ठीक है। चलिए जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो हम लोग